स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गाजियाबाद के साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक नमो भारत रेल में सफर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और ईज ऑफ ट्रैवल सुनिश्चित करने की दिशा में गाजियाबाद के साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक का 13 किलोमीटर लंबा नमो भारत रेल कॉरिडोर करीब 4600 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसके अलावा पीएम मोदी मेट्रो फेज 4 के 2.8 किलोमीटर लंबे जनकपुरी कृष्णा पार्क सेक्शन का भी उद्घाटन करेंगे। इसकी लागत 1200 करोड़ रुपए की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली सेक्शन मेट्रो की आधारशिला रखेंगे। यह सेक्शन कुल 6,320 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। रोहिणी में 185 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय आयुर्वेद रिसर्च संस्थान की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। भुवनेश्वर में आगामी 8 से 10 जनवरी तक 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंकालू सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम है विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 50 से अधिक देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने सम्मेलन में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। ये प्रवासी भारतीयों के लिए चलाई जा रही एक विशेष पर्यटक ट्रेन है जो करीब 3 सप्ताह तक भारत में पर्यटन और धार्मिक महत्व के कई स्थलों की यात्रा करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जनवरी को 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति चयनित प्रवासियों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित भी करेंगी। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में पलदम पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे। बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान रावन अली, हरीरुल इस्लाम, रहमान, सोहेल इस्लामी, सबीपुल इस्लाम और अब्दुल हुसैन के रूप में हुई है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जिसके बाद सभी को चेन्नई की पूझल जेल भेज दिया गया। जांच में पुष्टि हुई है कि उनके पास भारत में रहने के लिए वैध कागजात नहीं थे। इस घटना के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक बड़े अभियान में मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के नालासोपारा इलाके में अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 7 पुरुष और 6 महिला नागरिक शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए। वहीं इस मुठभेड़ में जिला रिजर्व गार्ड का एक जवान शहीद हुआ है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत जिला रिजर्व गार्ड और एसटीएफ के संयुक्त दल को शुक्रवार को अबुझमाड़ क्षेत्र में रवाना किया गया था। जवान अभी मौके पर ही मौजूद हैं। मौके पर से AK-47, SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। अभी मुठभेड़ और तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में घूमना पर्यटकों के लिए और सुविधाजनक हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि 224.44 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू कश्मीर में बनिहाल शहर तक 2.35 किलोमीटर लंबे 4 लेन बाईपास सड़क का निर्माण पूरा हो गया है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वार जारी है। दिल्ली भाजपा ने आज 2 पोस्टर जारी किए। पहले पोस्टर में भाजपा ने कहा कि दिल्ली के दिल में मोदी, वहीं दूसरे पोस्टर में भाजपा ने आपको आपदा बताते हुए कहा कि आपदा जाएगी, भाजपा आएगी।
भाजपा के पोस्टर के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर जारी किया। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी कर कहा, जुमलों पर झाड़ू चलाएंगे फिर केजरीवाल लाएंगे। भारत और बांग्लादेश की जेलों में बंद मछुआरे आखिरकार आज अपने देश लौटेंगे। बांग्लादेश के तटरक्षकों द्वारा गिरफ्तार किए गए 95 भारतीय मछुआरों को छोड़ने के लिए सहमति बन गई है। इसके बदले भारत बांग्लादेश को उनके 90 मछुआरे सौंपेगा। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हैंदव संखरवन अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य जाति बंधनों को मिटाकर हिंदू समुदाय को एकजुट करना है। स्पेसएक्स के चेंजर उपग्रह ने अंतरिक्ष से पृथ्वी का पहला वीडियो सफलतापूर्वक कैप्चर किया है, जिसमें पृथ्वी के महासागरों और घूमते बादलों का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत किया गया है। स्पेसएक्स मिशन इसरो के महत्वाकांक्षी स्वायत्त डॉकिंग मिशन में एक प्रमुख मील का पत्थर है। चेंजर उपग्रह 7 जनवरी को अंतरिक्ष में लक्षित उपग्रह के साथ डॉक करने के लिए तैयार है, जिससे रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत इस उन्नत तकनीक में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। देश 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस मौके पर हर साल की तरह इस बार भी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड और झांकियां निकलेंगी। इसी कड़ी में आज कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी गणतंत्र दिवस कैंप 2025 का दौरा किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने परेड की तैयारियों का जायजा भी लिया। इस वर्ष का एनसीसी गणतंत्र दिवस कैंप कई मायनों में खास है। दरअसल इस साल कैंप में 917 बालिका कैडेट भाग ले रही हैं, जो संख्या के लिहाज से सर्वाधिक है। वहीं देश भर से आए कुल 2361 कैडेट परेड में हिस्सा लेने वाले हैं। भारतीय तटरक्षक बल की ओर से कोच्चि मैराथन का आयोजन किया गया। कोच्चि महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हुए इस मैराथन में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में भी कपकपाती ठंड के साथ कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सोमवार यानी 6 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है, जिसके बाद ठंड और भी बढ़ जाएगी। सुबह 6 बजे के करीब दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में आज सुबह घने कोहरे के कारण रेल और हवाई सेवाओं पर असर पड़ा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कई उड़ानें स्थगित करनी पड़ी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी कई ट्रेनों में देरी हुई है। जम्मू कश्मीर में मैदानी इलाकों में कल सुबह तक भारी बर्फबारी और हल्की वर्षा हो सकती है। आज बांदीपुरा, कुपवाड़ा, गांदरबल, शोपियां, कुलगाम और रामबन के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बारामूला, किश्तवाड़ और डोडा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मुगल रोड पर लगातार 8वें दिन यातायात बाधित है। महाकुंभ की तैयारियों के बीच संगम नगरी प्रयागराज में अखाड़ों का आगमन शुरू हो चुका है। शनिवार को निरंजनी अखाड़े के साधु संत और नागा सन्यासी धूमधाम से मेला क्षेत्र में पहुंचे। निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की अगुवाई में अखाड़े ने नगर प्रवेश किया। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच किन्नर अखाड़े से जुड़े सदस्यों ने हवन कर महाकुंभ की सफलता की कामना की। साथ ही वाद्य यंत्रों की धुन पर मंगल गीत भी गाए। हरियाणा में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र सोनीपत रहा। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई में था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.0 मापी गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी आतंकवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से फरवरी 2024 में सुरक्षा बलों पर किए गए हमले के मामले में शनिवार को झारखंड में 9 जगहों पर तलाशी ली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को जन्मदिन की बधाई दी है। इसरो ने POEM-4 प्लेटफॉर्म पर पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म के सफल संचालन के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह RRM-TD चलने की क्षमता वाला भारत का पहला अंतरिक्ष रोबोटिक मैनिपुलेटर है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की 5वीं अंतरिक्ष एजेंसी बनी इसरो। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में के कृषि मंत्रियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने केंद्रीय बजट से पहले चल रहे कार्यक्रमों और बजट आवंटन पर उनके सुझाव मांगे। सरकारी बयान के अनुसार वर्चुअल बैठक के दौरान चौहान ने वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में
3.5 से 4% की संभावित हाई ग्रोथ रेट का संतोष व्यक्त किया और राज्य सरकारों से तेज गति से काम करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट का स्वागत किया, जिसमें दिखाया गया है कि ग्रामीण गरीबी दर वित्त वर्ष 2023 के 7.2% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में पहली बार 5% से नीचे आ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अधिकतम 9.50% हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि यदि अनुमोदन पत्र की तारीख से साल भर के भीतर यह सौदा नहीं किया जाता तो मंजूरी रद्द कर दी जाएगी। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नोएल टाटा दोनों लोगों ने राज्य के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए टाटा ट्रस्ट और सरकार के बीच सहयोग पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर बांध में तैरते सौर संयंत्र के दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में दूसरे देशों से आगे है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी हरित अमोनिया प्रदर्शन परियोजना के लिए निविदा जारी की है। शहर स्थित इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी निफा ग्रुप ने अपनी 65वीं वर्षगांठ पर एक निवेश रणनीति पेश की। इसमें अगले 2 वर्षों में भारत में परिचालन के लिए 180 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गोल्डमैन की रिपोर्ट के अनुसार पीएलआई योजनाओं में अगले 5 से 6 वर्षों में अतिरिक्त $459 बिलियन का रेवेन्यू पैदा करने की क्षमता है, जिसमें 720 से अधिक कंपनियों को लाभ होगा। सरकार ने नेपाल को 2 लाख टन गेहूं खरीदने की अनुमति दी। डीजीएफटी ने अधिसूचना में कहा कि निर्यात की अनुमति राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से दी गई है। भारत सरकार ने मई 2022 से ही गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ये प्रतिबंध गेहूं के उत्पादन होने की वजह से उठाया गया था। बांग्लादेश में 2024 में वाहनों का पंजीकरण 15% गिरकर 1 दशक के निचले स्तर पर आया। बीआरटीए की रिपोर्ट के अनुसार निजी कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल और पिकअप वैन सहित लगभग सभी प्रकार के वाहनों के पंजीकरण में 2024 में लगातार दूसरे वर्ष गिरावट आई। कार डीलर्स और आयातकों ने कहा कि सुस्त अर्थव्यवस्था, उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती डॉलर विनिमय दर ने परिवहन क्षेत्र पर असर डाला है। वे इस गिरावट के पीछे बदली हुई राजनीतिक स्थिति और राजनीतिक अनिश्चितता को भी जिम्मेदार मानते हैं। बीआरटीए के आंकड़ों के अनुसार 2024 में 3.08 लाख वाहन पंजीकृत किए गए, जो 2023 की तुलना में 14.69% कम है। 2023 में 3.61 लाख वाहन पंजीकृत किए गए थे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 3 देशों दक्षिण कोरिया, जापान और फ्रांस की यात्रा पर हुए रवाना। दक्षिण कोरिया में जारी राजनीतिक संकट के बीच ब्लिंकन का दक्षिण कोरिया दौरा अहम बताया जा रहा है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक ब्लिंकन दक्षिण कोरिया में वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र पर बातचीत करने के अलावा जापान के साथ त्रिपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने को लेकर चर्चा करेंगे। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया में 2 बड़ी मध्यम वर्गीय पार्टियों के बीच गठबंधन सरकार बनाने को लेकर बातचीत रही विफल। इसके बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने आने वाले दिनों में अपना पद छोड़ने की घोषणा की।
दोनों पार्टियों के बीच दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी के बिना सरकार बनाने पर सहमति नहीं बनने के चलते ही राजनीतिक संकट पैदा हुआ है। वहीं लिबरल न्यूज पार्टी पहले ही गठबंधन की बातचीत से खुद को बाहर कर चुकी है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने दक्षिण ध्रुव की ऐतिहासिक यात्रा की। राष्ट्रपति बोरिक ने अंटार्कटिका क्षेत्र पर चिली की संप्रभुता के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि चिली इस क्षेत्र में संसाधनों के दोहन की अनुमति नहीं देगा। राष्ट्रपति बोरिक ने कहा कि महाद्वीप का उपयोग केवल शांतिपूर्ण और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। चिली अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के साथ अंटार्कटिका पर क्षेत्रीय दावा करने वाले 7 देशों में से एक है। म्यांमार के सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सैन्य सरकार ने माफी के तहत करीब 1000 कैदियों को जेल से किया रिहा। छोड़े गए कुल 1009 लोगों में 24 रोहिंग्या और 9 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। वहीं कुल 5800 से ज्यादा लोगों को माफ किया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थानीय मीडिया के मुताबिक एक छोटे विमान के एक गोदाम की छत पर क्रैश होने के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में कम से कम 15 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद की हवाई फुटेज में गोदाम की छत से धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज जारी है। रूस ने काला सागर में तेल रिसाव के बाद क्रीमिया के सेवस्तोपोल शहर में आपातकाल की स्थिति घोषित की। हालांकि काले सागर में तेल रिसाव के बाद श्रमिकों ने करीब 86,000 मीट्रिक टन से ज्यादा दूषित रेत और मिट्टी को साफ कर दिया है। आपातकालीन मंत्रालय ने बताया कि 10,000 से ज्यादा लोग अनापा और उसके आसपास के रेतीले समुद्र तटों से चिपचिपा बदबूदार ईंधन तेल निकालने के लिए काम कर रहे हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज दुनिया की सबसे उम्रदराज जापानी महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। वहीं 116 वर्षीय ब्राजीलियाई नन इनाह कैनाबारो लुकास अब दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी टेस्ट में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। सिडनी टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 162 रन का लक्ष्य रखा था। सिडनी टेस्ट में भारतीय टीम दूसरी पारी में 157 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा किया है। कैपटाउन टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट पर 64 रन बना लिए हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 615 रन बनाए। अफ्रीका की ओर से रैन रिकल्चन ने सर्वाधिक 259 रन बनाए। बुलावायो टेस्ट में अफगानिस्तान ने दूसरी पारी में 7 विकेट पर 291 रन बना लिए हैं। इस तरह अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे पर कुल 205 रन की बढ़त बना ली है। वेलिंगटन वनडे में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 179 रन का लक्ष्य रखा है। श्रीलंका की टीम 43 ओवर 4 गेंद में 178 रन बनाकर आउट हो गई। हॉकी इंडिया लीग में शनिवार को खेले गए मुकाबले में श्राची राड बंगाल टाइगर्स ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को 4-1 से हरा दिया। बंगाल टाइगर्स की यह प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत रही। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बेलारूस की आर्यन सबालेंका ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में आज सबालेंका का सामना पॉलिना कुद्रमेतोवा से होगा। द चैंपियन ग्रिगोर दिमित्रोव ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के सेमीफाइनल में जीटी लेहका के खिलाफ रिटायर हो गए। दुनिया के 10वें नंबर के खिलाड़ी दिमित्रोव गोइन इंजरी से परेशान हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल और ब्राइटन ने 1-1 से ड्रॉ खेला। इससे ड्रॉ के बाद आर्सेनल लीडर्स लिवरपूल से 5 अंक पीछे है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी और क्रिस्टल पैलेस ने 1-1 से ड्रॉ खेला है। इस ड्रॉ के साथ ही चेल्सी का 4 मैच से चला आ रहा मैच ना जीत पाने का सिलसिला जारी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ब्रेंटफोर्ड ने साउथहैम्पटन को उसके ही घर में 5-0 से मात दी। ये प्रीमियर लीग के इस सीजन में ब्रेंटफोर्ड की पहली अवैध जीत है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एस्टन विला ने लेस्टर सिटी को 2-1 से मात दी। प्रीमियर लीग में लेस्टर सिटी की लगातार 5वीं हार है। ला लीगा में रियल मैड्रिड की टीम ने एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। टीम ने एक बेहद रोमांचक मुकाबले में
वैलेंसिया की टीम को 2-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला ने कहा कि इस सीजन में मैनचेस्टर सिटी के खराब प्रदर्शन की वह पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मैनचेस्टर सिटी ने पिछले 14 मैचों में से सिर्फ 2 में जीत हासिल की है। मार्वल सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन 4 मार्च 2025 को भारत में डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और वैश्विक स्तर पर डिज्नी प्लस पर अपने OTT रिलीज के लिए तैयार। 131 करोड़ रुपए की कमाई के साथ फिल्म मुफासा द लायन किंग बनी भारतीय घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म। निर्देशक सुकुमार ने पुष्पा के तीसरी किस्त पर लगाई रोक। उनके मुताबिक वह जल्दबाजी में पुष्पा 3 पर काम नहीं करना चाहते। सुकुमार इस समय अमेरिका में छुट्टियां मना रहे हैं। फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के 5वें शनिवार यानी 31वें दिन 4.6 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म जल्द ही 1200 करोड़ रुपए के क्लब में होने वाली है शामिल। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर 6 जनवरी 2025 को होगा जारी। वहीं फिल्म 17 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। नंदमुरी बालकृष्ण और बॉबी देओल की फिल्म डाकू महाराज का ट्रेलर USA में प्री रिलीज इवेंट में होगा रिलीज। निर्माताओं ने जारी किया फिल्म का नया पोस्टर। फिल्म निर्माता राकेश रोशन 25 साल बाद अपनी फिल्म कहो ना प्यार है को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज करने जा रहे हैं। फिल्म 10 जनवरी 2025 को होगी री रिलीज। वहीं इसी के साथ 14 जनवरी को ऋतिक रोशन के बड़े पर्दे पर पूरे होने जा रहे हैं 25 साल। इस खास मौके पर मुंबई के जुहू में होगी मेगा पार्टी। आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने अपने माता पिता के तलाक को लेकर अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने कभी भी अपने माता पिता की लड़ाई नहीं देखी है। रामगोपाल वर्मा की फिल्म सत्या री रिलीज के लिए तैयार। फिल्म 17 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में फिर देगी दस्तक। रामचरण और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म गेम चेंजर 10 जनवरी को होगी रिलीज। फैंस को फिल्म का बेसब्री से है इंतजार। शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े की फिल्म देवा 31 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म में शाहिद कपूर एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगे। खिलाड़ी कुमार अक्षय की फिल्म स्काई फोर्स 24 जनवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सोनू सूद की फिल्म फतेह 10 जनवरी को होगी रिलीज। फिल्म में सोनू सूद के साथ जैकलिन फर्नांडिस नजर आएंगी। फिल्म द दिल्ली फाइल्स 15 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। क्राइम ड्रामा सीरीज पाताल लोक का दूसरा सीजन 17 जनवरी को प्राइम वीडियो पर होगा स्ट्रीम। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।